इसके बाद पढ़ते हैं यंत्र टॉपिक में। तो यंत्र टॉपिक में कहा है प्रधान यंत्र होता है हस्त। हाथ जो है वो प्रधानतम यंत्रों में आता है। यंत्र की संख्या सुश्रुत में 101 है और अष्टांग हृदय में 106। 5 का अंतर है केवल दोनों में, 101 और 106। 101 थोड़ा सा एक अच्छा रीजनेबल बढ़िया फिगर होता है ना, पैसे देने का, व्यवहार लिखवाने का। तो सुश्रुत थोड़े व्यवहारिक हैं, 101 बताया है। यहाँ पर सुश्रुत कहते हैं तत् मना शरीर बाधकाणी शल्याणी तेषाम आहरण उपाय यंत्राणी, यानी मन और शरीर को जो बाधा पहुंचाता है उसको शल्य कहते हैं, और उसको आहरण करने के यानी उसको निकालने के उपाय को यंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर को जो बाधा पहुंचाता है वह शल्य कहलाता है, और उसको निकालने का उपाय जो है वो यंत्र कहलाता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. यंत्रों की संख्या में आते हैं तो आकृति भेद से यंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। आकृति भेद से होते हैं 6। सुश्रुत में संख्या, ये सुश्रुत का लिखा हुआ है, सुश्रुत में 101 है, अष्टांग में 106 है। अब आते हैं इसमें सबसे पहले स्वस्तिक यंत्र जो हैं वो कितने होते हैं? उनकी संख्या जो है 24 होती है। ठीक है, और आपकी जब शादी वगैरह होती है घर में तब स्वस्तिक बनता है, तो 24 साल में तो माँ बाप सुनते ही नहीं है, मतलब 23 साल में बीएमएस हो गया तो 24 साल में तो स्वस्तिक बनवा ही देते हैं, मतलब। तो स्वस्तिक 24 घंटे भगवान के लिए वो है, अच्छा माना जाता है। गणेश जी के लिए है वो स्वस्तिक का चिन्ह। तो 24, ठीक है, और 24 साल में जब शादी विवाह होती है तब बनता है स्वस्तिक का चिन्ह। और शादी के लिए एज जो है वो 18 साल होनी जरूरी है, तो 18 अंगुल उसका प्रमाण होता है, ऐसा याद करना है। सदंश में आते हैं तो सदंश जो है दो होते हैं। दांत वैसे ही दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं। दंश दो बताए हैं। ऐसा मतलब अ, ये तो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। एक मतलब सानिग्रह निग्रह करके दो होते हैं। और यहाँ पर मुचुंडी और 6 अंगुल सदस्य दो एक्स्ट्रा बताते हैं भागवत। मुचुंडी और 6 अंगुल सदस्य, ठीक है। और यहाँ पर अभी अभी जैसे अपन ने दंश जांगम में भी होते, तो जांगम के कितने अधिष्ठान होते थे? अभी अपन ने पढ़ा था, तो जांगम के 16 अधिष्ठान होते हैं। ऐसे करके याद करेंगे 16, है ना। जांगम दंश, दंश अभी पढ़ा आगत में दंश। तो दंश में जांगम के दंश कितने हैं? 16। 16 अंगों इनका प्रमाण होता है। ताल यंत्र, है ना, ताली बजाते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से, तो ताल यंत्र दो होते हैं। ऐसा करके याद रख सकते हैं अपन, कोई बड़ी चीज नहीं है। ताल यंत्र दो होते हैं, डिटेल सल में पढ़ते हैं अपन उनका। और नाड़ी यंत्र जो है उनकी संख्या 20 होती है। नाड़ी किसी को दिखा रहे हैं हम, अपनी नाड़ी दिखा रहे हैं, मतलब कि वैद्य जी हमारी नाड़ी दिखा देख लीजिए, तो उसने 20 रुपए ले लिया अपन ने। 20 होते हैं नाड़ी, ऐसे करके याद करना है। और अष्टांग ने 3 एक्स्ट्रा बताई है, नाड़ी यंत्र की संख्या 23 बताई है, तो तुमने 3 एक्स्ट्रा मतलब माता पिता का पर नाड़ी भी जोड़ दी, 23 बता दी। ऐसा करके दिमाग में बैठाना है, याद रखना है। सलाका यंत्र जो है वो उनकी संख्या 28 होती है। सलाका का जो यंत्र का प्रयोग करता है उसको हम जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। तो 3 साल की पीजी पीएचडी कर ली उसने, तो 28 साल में बन पाया सलाका चलाने वाला। 28 है सलाका यंत्र। बागभट ने इसमें भी 6 जोड़ दिए, 34 बताए हैं। बागभट में संख्या ज्यादा है। यहाँ पर मैं ताल यंत्र बोल देता हूँ कि एक हाथ से बजाएंगे दूसरे हाथ से बजाएंगे तो ताली एक, और एक पहले एक हाथ पे दूसरा ऐसे, और 12 अंगुल हो जाता है, ऐसा याद रखना है। उपयंत्र की संख्या आते हैं तो उपयंत्र जो है वो सुश्रुत में बताए गए हैं 25, और अष्टांग हृदय में बताए गए हैं 19। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्लस किए थे ये 6 माइनस हो गए, तो ये 2 और 5 ये संख्याएं जो है वो जुड़ जाएंगी किसमें? 101 में। 101 प्लस हो जाएगा 5, तो फिर ये जो है टोटल कितना निकल आता है? 106। अष्टांग हृदय में 106 हो जाते हैं, ये 5 जुड़ जाएगा। उसके अलावा ये 6 सलाका यंत्र जुड़े हैं, लेकिन उपयंत्र कम हो गए, 19 हो गए, इसलिए संख्या जो है वो 106 रह जाती है। अब बढ़ते हैं शस्त्रों में। तो शस्त्र सुश्रुत में तो 20 बताए गए हैं। बागभट ने जो है वो 6 एक्स्ट्रा बताए हैं, तो वो 6 एक्स्ट्रा है वो हमें मालूम होने चाहिए। मार्क में तो केवल संख्या लिखी है, लेकिन हम इसका डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो जो सर्फ मुख करके एक एक्स्ट्रा बताया है, जिसमें बोला है कि वो है कर्ण नासा अर्बुद के छेदन में काम में आता है। तो सांप के, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कान नहीं होते, वो तो मोशन को पकड़ता है। तो सांप का मुख मत देखो, उसके कान देखो, नाक देखो। लिंगनास सलाका यंत्र जो है लिंगनास के वेदन में काम में आता है। कूर्च जो होता है वह नीली का व्यंग और केसों को खाने में, और कुट्टन काम में आता है। कूर्च कुट्टन ध्यान रखना, कूर्च क्या में काम में आता है? कुट्टन। क्योंकि अभी अपन ने बोला था यूके से मिली डिग्री ग्रहण, तो यूके से मिली डिग्री ग्रहण में जो यूके था केप ऑफ कुट्टन था,
तो कुट्टन में जो सस्त काम में आता है वो है कूर्च, कूर्च कुट्टन। कुकू 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 कुकू। खज आते हैं, खज जो है 8 कंडकों से बनी हाथों से मथ कर, तो यह मथ कर यानी मंथन, ठीक है ना, मत मंथन। तो अगर आपको खाज हो रही है तो आप उसको मत लो, मतलब खुजा लो, खाज मत, है ना। तो ये खाज खज जो है उसको, उसका काम क्या है, मंथन है, मत कर। करतरी कैंची को बोलते हैं, कैंची का काम तो काटना होता है, छेदन करना होता है, तो करतरी कैंची है। स्नायु सूत और बालों को काटने के लिए इसका काम में आता है, और छेदन के लिए होता है। कर्ण वेदन शस्त्र जो है उनकी संख्या मतलब वो 26वां होता है, टोटल ऐसे करके 26 हो जाते हैं। और देखने में यह यूथी का मुकुल आनंद, यानी कि जो फूल की कली होती है वैसा दिखाई देता है। तो आपने सब में कान की वो बर्ड पड़ी होंगी, कान को जो साफ करने वाली बर्ड होती है, वो आगे जैसा उसका स्वरूप बनाया जाता है कि वो फूल की कली जैसा होता है, इसलिए इसको यूथी का शस्त्र भी कहते हैं। कर्णपाली वेदन में यह काम में आता है। अब बढ़ते हैं अपन मूल नाड़ी यंत्र। तो मूल नाड़ी यंत्र जो है सुश्रुत में 12 बताए गए हैं, फिर उसके भेद हो जाते हैं कि जो क्षार यंत्र होता है उससे 2 भेद होते हैं, है ना, पुरुष वाला स्त्री वाला, ऐसे करके बस्ती यंत्र जो है उसके अलग भेद हो जाते हैं। तो ऐसे करके दलहल में टोटल 20 बताए गए हैं। अनुशस्त्र क्या होता है, तो अनुशस्त्र शस्त्र न होते हुए शस्त्रों का जो कार्य करे उसे अनुशस्त्र कहते हैं। अनुशस्त्र की संख्या सुश्रुत में जो है 14 बताई गई है। सुश्रुत का जो सूत स्थान का 8वां चैप्टर है उसमें 15वें श्लोक में इनकी संख्या 14 बताई गई है। बागवट में 12 है। बागवट के 12 कौन कौन से हैं? उनमें क्षार, जलौका, अग्नि, सूर्यकांत, कांच, कुरुबिंद, नख, है ना। इसके अलावा शाक, सेपालिका आदि जो खरपत्र, समुद्र फेन और सूखा गोबर यानी शुष्क गोमय बताया। तो ये सूर्यकांत, है ना, इसके अलावा ये समुद्र फेन, ये सूखा गोबर जो है वो स्पेशली जो है बागवट ने बताया, है ना। तो इसको ये 12 होते हैं, मेरे पुराने नोट्स में गलत था तो मैंने इसको सुधारा है। सूर्यकांत ध्यान रखना है, सूर्यकांत बागवट ने बताया है, समुद्र फेन जो है बागवट ने बताया है, और सूखा गोबर बागवट ने बताया होगा। सा से सूर्यकांत, समुद्र फेन और सूखा गोबर। जबकि सुसुर में 14 ही होते थे। बांस, स्फटिक, कांच, कुरुबंद, अग्नि, क्षार, जलौका, बाल, नकांगुली, गोजीबा, करीर, शेफाली पत्र और साग पत्र। तो ये गोजीबा ये बागवट में नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए। गोजीबा जो है बागवट में नहीं है। अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ क्या होता है, तो चरक मानते हैं जलौका श्रेष्ठ होती है, और सुश्रुत मानते हैं शस्त्र अनुशस्त्र में जो है क्षार को श्रेष्ठ मानते हैं। ये भी चूंकि हम पढ़ रहे हैं, पारक में तो नहीं लिखा है, लेकिन जबकि हम कंपेरिजन पढ़ रहे हैं तो ये भी कंपेरिजन हमें यहीं पढ़ लेना चाहिए कि जलों का जो है चरक श्रेष्ठ मानते हैं। जबकि सुश्रुत में चूंकि क्षार कम ज्यादा यूज होता है, तो वहां पर उन्होंने कहा शस्त्र अनुशस्त्र भेद क्षार प्रधानता। वहां शस्त्र अनुशस्त्र में कौन प्रधान है, तो सुश्रुत मानते हैं कि शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार प्रधान है। फिर बढ़ते हैं क्षार के भेद में। तो क्षार के भेद पानीपति सारणी होते हैं, चरक में भी पानीपति सारणी है। पति सारणी का मतलब लोकल यूज है, स्थानिक प्रयोग होता है। पानी जो है वो सर्वदायक होता है। श्लोक में आता है द्विविधम सुश्रुत अध्याय 11 जो क्षार का अध्याय है, उसमें 6वां श्लोक है जिसमें द्विविधम साफ साफ आता है। तो संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा कि कितने भेद होते हैं क्षार के, तो 2 होते हैं। अष्टांग संग्रह में आते हैं, तो अष्टांग संग्रह में क्षार के 2 भेद बताए, एक बाह्य परिमार्जन क्षार होता है, एक अभ्यंतर परिमार्जन क्षार होता है। वो एक्सटर्नल और इंटरनल यूज जिसे अपन कहते हैं, एक्सटर्नल यूज करना और इंटरनल यूज करना। तो अलग नाम दिए हैं अष्टांग ने, बाह्य और अभ्यंतर। इसमें बाह्य के लिए लिखा है अत बाह्य परिमार्जन त्रिविधो मध्यो मधु तीक्ष्ण। तो जो बाह्य वाला होता है जिसको अपन प्रतिसारणी क्षार कहते हैं, उसके फिर 3 भेद हो जाते हैं, उसके 3 भेद हो जाते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो महापरिमार्जन क्षार के 3 भेद किसने बताए, तो अष्टांग संग्रहकार ने बताए, ठीक है। तो क्षार के मौलिक रूप से पहले 2 भेद होते हैं, पानी पीति सारणी, जो चरक सुश्रुत दोनों ने बताए हैं। और अष्टांग संग्रहकार ने इन्हीं को नए नाम दिए हैं, बाहर बाह्य परिमार्जन और अभ्यंतर परिमार्जन। बाह्य मतलब एक्सटर्नल यूज, और अभ्यंतर है इंटरनल यूज। जो बाह्य यूज वाला होता है उसके भी 3 भेद होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। फिर आते हैं क्षार के गुणों में। तो क्षार के गुणों की संख्या जो है 8 होती है। सुश्रुत में श्लोक आता है, पूरे पहले क्षार के गुण बताते हैं, उसके बाद श्लोक में आता है क्षारो है अष्टगुणा। तो क्षार जो है अष्टगुण होते हैं, श्लोक में आता है। तो संख्यावाची क्वेश्चन है कि कितने होते हैं, 8 होते हैं। अष्टांग संग्रह जो कि बागवट है उसमें भी आता है, पूरे पूरे ये बताते हैं, बताने के बाद में लिखते हैं चेदी 10 क्षार गुणा। तो 10 क्षार गुणा होते हैं, यानी अष्टांग संग्रह के हिसाब से क्षार के गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। सुश्रुत में जो है 8 है।
और अष्टांग संग्रह ने 10 बताए। कौन कौन से? नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, शुक्ल, संलक्षण, पिच्छल, अभिसंधि, सौम्य, शीघ्रकारी, शिखरी और सुख निर्वाप, ऐसे करके जो ये शिखरी और सुख निर्वाप जो है वो अष्टांग संग्रहकार के हैं, यानी कि बागभट्ट के। तो ये शिखर का सुख जो है यानी 8 से 10 करने का सुख जो है किसको मिला है? बागभट्ट को मिलेगा। शिखर का सुख ऊपर हो गया ना आप, 8 होते थे आप ऊपर पहुंच गए, 10 बता दिया आपने, शिखर का सुख प्राप्त हो रहा है बागभट्ट को। फिर आप क्षार के दोष, तो क्षार के दोष पढ़ोगे तो सुश्रुत में गाइडों में 8 लिखा हुआ है, पर जो सुश्रुत का श्लोक मैंने देखा उसमें कहीं पर भी संख्या शब्द नहीं आती। अष्ट शब्द या नव शब्द ऐसा सुश्रुत के श्लोकों में नहीं आता है ना? अति मार्दव, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति श्वेत, अति पिच्छल, सर्पित, अति शांत, अपक्वता, हीन द्रवता, यहाँ तक तो सुश्रुत में आता है हीन द्रवता। तो वैसे काउंट करो तो 9 होते हैं। कई जगह दोनों आपा को हीन को इकट्ठा लिखा है इसलिए 8 बताया है, लेकिन संख्यावाची क्वेश्चन सुश्रुत के हिसाब से नहीं बन सकता है, क्योंकि सुश्रुत में संख्या नहीं लिखी है श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूँ। अष्टांग संग्रह ने श्लोक में लिखा है दसेव दसेव च दोषा, 10 दोष होते हैं, तो अष्टांग का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उसमें श्लोक में दसेव आता है। तो चार के दोष जो है अष्टांग ने बताए वो 10 होते हैं, और उन्हें ये 9 अलग अलग काउंट करने के बाद 10वां जो है अति तनु और बताया, ऐसा करके अष्टांग में 10 हो जाते हैं। ये थोड़ा सुधारने वाला विषय है। फिर अग्निकर्म के प्रकार, अग्निकर्म के प्रकार जो हैं वो 4 होते हैं। तत् बलय बिंदु विलेखा प्रतिसारण इति दहन विशेषा। सुश्रुत कहते हैं कि बलय बिंदु विलेखा और प्रतिसारण ऐसे करके B3P जो है अग्निकर्म के प्रकार है। BIP नहीं, B3P यानी बलय बिंदु विलेखा और प्रतिसारण। अष्टांग संग्रह ने जो है वो स्वस्तिक बताया है, तो स्वस्तिक किसका भेद है? तो स्वस्तिक के 2-3 आंसर होते हैं। एक आंसर है स्वस्तिक यंत्र का भेद है, दूसरा है स्वस्तिक अग्निकर्म का भेद है, तीसरा वृण बंधन का भी भेद है। स्वस्तिक जो है वो वृण बंधन का भी भेद होता है। तो स्वस्तिक किसका भेद है अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो यंत्र का भेद है, अग्निकर्म का भेद है, दहन का भेद है, और आपका वृण बंधन का भेद है। इसके अलावा अष्टापद और अर्धचंद, ये जो है अष्टांग ने बताया। आ से चालू होने वाले, आ से चालू होने वाले अष्ट, और अर्ध, अष्ट अर्ध, और सा से चालू, आ के बाद में सा आता है, सा में से स्वस्तिक। फिर आओ शल्य की गतियां, तो शल्य की गतियां लिखा है सर्व शल्यानांतु महत अणुनाम, चाहे शल्य बड़े हों चाहे छोटे हों, पंच विदो गति। तो सुश्रुत कहते हैं शल्य की गतियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। इसको श्लोक मैंने इसलिए लिखा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शल्य की गतियां कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी है? ऊर्ध्व, अधो, अर्वाचीन, तिर्यक, ऋजु। ऊर्ध्व है, आधा है, तिर्यक है, अर्वाचीन। अर्वाचीन में बोर्ड ने एक शब्द नाम यूज किया, अर्वाचीन। अर्वाचीन जो है गति बताइए सुश्रुत ने, 5 है। अष्टांग संग्रह में 3 होती हैं गतियां। त्रिविध गति शल्या नाम, ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। अष्टांग संग्रह ने 3 ही गतियां बताई। संग्रह वृद्ध यानी वृद्ध बागवट है। बूढ़ा व्यक्ति का शल्य कहाँ तक दूर जाएगा, है ना? तो उसमें ज्यादा गति नहीं हो रही है, बुढ़ापे में वैसे व्यक्ति कम गतिशील हो जाता है। वृद्ध बागवट में 3 ही है। और आपका अष्टांग हृदय में जो है शल्य की गतियां 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अष्टांग संग्रह और हृदय में क्या अंतर है ये पढ़ते हैं, तो उसमें ये पॉइंट बनता है कि दोनों की शल्य की गतियां अलग अलग है। हृदय यंग है तो उनमें 5 है, और वृद्ध बागवट बूढ़े हैं तो उसमें केवल 3 है। कौन कौन सी 5 होती हैं? तो 5 होती हैं ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, वक्र। तो ये इंपॉर्टेंट, अर्वाचीन की जगह बागवट ने वक्र बताया है। बा से बागवट, बा से वक्र, बागवट ने वक्र बताया है, जबकि सुश्रुत में था अर्वाचीन। सुश्रुत चीन तक जा रहे हैं, अर्वाचीन। ठीक है। तो सुश्रुत में और अष्टांग हृदय में 5 है। अष्टांग संग्रह जो वृत्त भागवत है उनका शल्य ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, उनमें गतियां कम है, 3 है। इसके अलावा प्रोबिंग यानी ऐषण, जो ऐषणी होती है उसके 2 प्रकार बताए हैं चरक में, और सुश्रुत में जो है वो 3 प्रकार बताए हैं। तो ये पूरा पोर्शन था जो मैंने कवर किया है 5वें छठवें और पेज से। इसमें अगत और शल्य का कंपेरिजन है ना? इसके बाद में जब नेक्स्ट वीडियो है उसमें 7वें 8वें पेज में हम एनाटॉमी का कंपेरिजन पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।